सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में धुएं की लहरें उठ रही थी। कहीं रोटियां सेंकी जा रही थी, कहीं बैल गाड़ियों पर गन्ना लादा जा रहा था। तालाब के किनारे सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी, लेकिन गांव के बीच बने बड़े घर में आज भी वही सख्त आवाज गूंज रही थी। ओरे गोपाल, कब तक सोएगा? उठ, खेतों में काम पड़ा है। मैं तेरे बाप जैसा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तुझे चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। यह आवाज थी महादेव की, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। छोटा भाई गोपाल डरते डरते उठ बैठा। उसकी पत्नी सीता भी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुन गोपाल, यह घर मेरा है, जमीन मेरी है, तेरे हिस्से का तो कुछ है ही नहीं। तू तो बस मेरे सहारे पल रहा है। अगर मैं बाहर निकाल दूं तो तेरी औकात है क्या? कहीं सड़क पर भीख मांगेगा। महादेव रोज यही ताने देता। उसकी पत्नी कमला भी उसे और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुनिए जी, गांव वाले आज शादी में जा रहे हैं। सब हमारे घर के सामने से ही गुजरेंगे। कहिए इस गोपाल से कि आंगन धोकर साफ करे, वरना लोग कहेंगे कि महादेव के घर के आगे गंदगी है। अरे, इस निकम्मे को तो खाने को रोटी चाहिए, चाहे इज्जत मिट्टी में मिल जाए। गोपाल चुपचाप बाहर चला गया। उसने जमीन पर पानी डाला, आंगन धोया। दिल भारी था, मगर हमेशा यही सोचता, भैया ने ही पाला है, उनका हक है मुझे डांटने का। दोपहर होते होते काले बादल घिर आए। गांव के बुजुर्ग बोले, आज नदी उफनेगी, भगवान सबको बचाए। महादेव खेत की ओर जाने लगा। जाते जाते गोपाल से बोला, सुन, अगर पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे गेहूं की बोरियां बचाना। तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, जैसा आप कहें भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर। शाम तक बारिश तूफान बन गई। नदी किनारे बसे घर हिलने लगे। गांव वाले अपने घरों को संभालने में लगे थे। गोपाल ने मवेशियों को बांधा, बोरियां संभाली, लेकिन खुद पूरी तरह भीग गया। महादेव घर लौटा। खेत आधे पानी में डूब चुके थे। गुस्से से गरजा, अरे गोपाल, तूने धान के ढेर पर तिरपाल क्यों नहीं डाला? सारा भीग जाएगा। निकम्मा है तू। तेरे जैसे को घर से निकाल ही देना चाहिए। इतना कहकर उसने गोपाल को धक्का दिया। गोपाल गिर पड़ा। उसकी पत्नी सीता उसे उठाने दौड़ी, मगर कमला चिल्लाई, निकाल दो इसे, घर से बाहर करो, वरना हमारा घर भी डूब जाएगा इसकी वजह से। आखिरकार महादेव ने गुस्से में कहा, आज से तेरा यहाँ कोई हक नहीं। जा निकल, मैं तुझ पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा। गोपाल, उसकी पत्नी और छोटा बेटा मोहन बारिश की ठंडी रात में घर से बाहर निकल गए। नदी किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उसके नीचे टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी थी। गोपाल ने सीता से कहा, यही हमारी पनाह होगी। टूटा है, मगर कम से कम आसमान से ढकेगा। भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। सीता रोने लगी। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? गोपाल ने उसके आंसू पोंछे। मत रो, जब तक मेरी सांसें चल रही है, तुझे खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। बरसात लगातार 3 दिन चली। झोपड़ी टपकने लगी। मोहन को तेज बुखार हो गया। सीता घबराई। सुनो जी, अब क्या होगा? दूध तक नहीं है बच्चे के लिए। गोपाल बोला, मैं भैया के पास जाऊंगा, चाहे जितनी डांट सुननी पड़े, पर बच्चे की जान बचानी है।
वह रात में ही भीगते हुए महादेव के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। महादेव और कमला अंदर बैठकर रोटियां खा रहे थे। क्यों आया है यहाँ? फिर भीख मांगने? भैया, मोहन को तेज बुखार है, कुछ दूध दे दीजिए, कोई पुरानी चादर ही दे दीजिए, बच्चा बच जाएगा। निकम्मा कहीं का, खुद कमा नहीं सकता और अब बच्चा बचाने आया है। अरे मरने दो, हमें क्या। निकल जा और कभी मेरे दरवाजे पर मत दिखना, वरना खदेड़ दूंगा। गोपाल टूटे दिल से लौट गया। गांव वाले भी दरवाजे बंद कर बैठे रहे। वापस लौटते समय उसने एक बूढ़े बाबा को देखा। वे पेड़ के नीचे भीगे खड़े थे। गोपाल ने पूछा, बाबा, यहाँ क्यों खड़े हो? ठंड लग जाएगी। बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, किसी ने दाना तक नहीं दिया, अब शरीर जवाब दे रहा है। गोपाल के हाथों में केवल 2 आलू थे जो उसने मोहन के लिए बच्चा के रखा था, वो भी उसने बाबा को दे दिया। लो बाबा, आप ही खा लो। बाबा की आंखें भर आईं। बेटा, तूने भूखे को तृप्त किया, जो तेरे पास था तूने दे दिया, भगवान तुझे बहुत देंगे। बोल, तेरी क्या इच्छा है? बस एक पक्का घर बाबा, जहां मेरी सीता और मेरा मोहन भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं, यही सपना है मेरा। बाबा का आशीर्वाद है। जाओ बेटा, आज से तेरे दुख खत्म। गोपाल को लगा बाबा बस सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अब टूटी झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह लाल ईंटों से बना बड़ा पक्का घर खड़ा था। मजबूत छत, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ। सीता और मोहन अंदर थे। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। गोपाल ने आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो बूंदें कह रही हों, तेरी दया का फल तुझे मिला। उस रात पहली बार वे तीनों सुरक्षित घर में बैठे। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। अरे, गोपाल की किस्मत देखी, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक महल बन गया। कहते हैं किसी संत ने वरदान दिया। यह सुनकर महादेव और कमला जल उठे। वे भी उस बाबा को ढूंढने निकले। 3 दिन तक हर जगह भटके, मंदिर, नदी किनारा, जंगल, मगर बाबा कहीं नहीं मिले। ऐसे संत लालची को कभी नहीं मिलते। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके दिल में सच्चाई और दया होती है। महादेव और कमला खाली हाथ लौट आए। उनके दिल में जलन और पछतावा ही बचा था। उधर गोपाल, सीता और मोहन नए घर में सुख से रहने लगे। सुबह सुबह गोपाल भगवान को याद करता और कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया, अब जीवन भर बस आपका नाम जपूंगा। कहते हैं नदी की धारा और इंसान का लालच दोनों जब बढ़ते हैं तो सामने जो भी हो बहा ले जाते हैं, लेकिन इंसान का भोलापन और दया वही उसे डूबने से बचा लेती है।